हाँ, हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की गणित। कक्षा 7 के गणित में हमारा चैप्टर शुरू होने वाला है भिन्नों के बारे में। आप देखते होंगे प्रश्नावली में साथ में क्या दी हुई है, भिन्न। तो हमको सबसे ज़्यादा जरूरी समझना होता है कि हम भिन्नों को किस रूप में लिख सकते हैं। भिन्नों को परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्या जिनको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उनको परिमेय संख्या कहते हैं। ये आपको 8वीं कक्षा में सीखने को मिलेगा, परंतु मैं पहले से ही आपको ये जानकारी दे देता हूँ जिससे दिमाग में वो चीज़ एक बार बनी रहे कि ऐसा होगा, ऐसा जैसे कहते हैं कि एक बच्चा होगा वो आगे जाकर एक जवान बनेगा, जो जवान होगा वो आगे जाके प्रौढ़ होगा, और जो प्रौढ़ होगा वो आगे जाके क्या बनेगा, एक बुढ़ा आदमी बनेगा। ठीक है, फिक्स है, संसार का नियम है। उसी तरह से जैसे ये नियम है उसके अनुसार आगे जो संख्या है भिन्न को परिमेय संख्या कहा। अब आज हम ये सीखेंगे कि भिन्नों को भिन्न क्या होता है, उसको किस रूप में लिख सकते हैं, उनकी जोड़ कैसे होती है, उनकी बाकी कैसे होती है, उनके गुणे कैसे होते हैं और भाग कैसे होते हैं। ठीक है, वो समझिएगा। सबसे पहली बात है भिन्न को लिखा जाता है इस रूप में। भिन्न को लिखा जाता है 1/2 1/2 बटा बट्टी के रूप में भिन्नों को लिखा जाता है। इसमें ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको बोलते हैं अंश, और नीचे वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं, ऊपर वाली संख्या होती है नीचे, ऊपर वाली संख्या क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाली क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। अंश बटा हर संख्या हो गई, आपको नजर आ गया। तो अंश किसे कहते हैं, ऊपर वाली संख्या को कहते हैं, वो हर नीचे वाली संख्या कहते हैं। जिस संख्या के नीचे कुछ भी नहीं होता, नियम सुनिए, जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, उस संख्या के नीचे एक होता। जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उस संख्या के नीचे क्या होता, एक होता। जैसे ये मैंने आपको बता दिया। मान लो कल उनके आपका सवाल है 2 + 1/4 ऐसा कहा जाए तो आप हिल जाओगे, आप क्या हो जाओगे, हिल जाओगे। तो इस संख्या के नीचे कुछ नहीं है, तो इस संख्या के नीचे हमेशा क्या होगा, एक होगा। ये दिमाग में लगा के रखना है, ऐसे सवाल आएंगे तब हम करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक प्रकार से आपको एक उदाहरण समझा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपके सामने लेता हूँ कुछ सवाल। जैसे मैं भिन्नों की जोड़, बाकी और गुणा और भाग के मैं 4 सवाल एक सवाल करता हूँ। ठीक है, और फिर मैं आपको एक सवाल घर पे करने के लिए आपको होमवर्क मैं आपको भेज रहा हूँ व्हाट्सएप में। ठीक है, पहले देखिए जोड़। पहले क्या देखिए, जोड़ 6/5 + 3/4 सिंपल सी जोड़ है। बारी आएगी तो वो मैं आपको जैसे प्रश्न लेते जाएंगे वैसे समझाना चाहूंगा। ठीक है, ये जोड़ को देखिए, आपको क्या करना है, जब ऐसे संख्या है तो आपने जैसे चौथी पांचवी में लसपन निकालना सीखा है, वैसे लसपन निकालिए 4 और 5 का। 5 और 4 का लसपन निकालोगे, 5 ऐसे निकलोगे, 4 ऐसे लिखोगे। 2 का भाग दोगे 5 में ले जाएगा, 4 में 2 बार जाएगा। 2 का भाग दोगे 5 में जाएगा 1, 5 में नहीं जाएगा, 2 का 1 बार। 5 का भाग लिया 1 लसपन कितना आ गया, 2 × 2 × 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, अर्थात 20। क्या आया, 20 आया। अब जैसे 5 का भाग 20 में गया, कितनी बार गया, 4 बार गया। 4 × 6 प्लस 4 का भाग 20 में गया, इसका भाग इसमें कितनी बार गया, 4 बार। कितनी बार गया, 5 चौका 20। तो 4 को लिखा, यहाँ पर गुणे का निशान लगा के ऊपर वाला अंश यहाँ पे लिखना होता है। क्या लिखना होता है, अंश यहाँ। 4 का भाग 20 में गया 5 बार, तो 5 और गुणे में कितना लिखूंगा, इसका अंश कितना है, 3 लिखूंगा। ठीक है, 4 × 6 24, 5 × 3 15/20। 24 और 15 का जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 39/20। ये हमारा आंसर होगा। ये होता है जोड़ करने का तरीका। ये क्या होता है, जोड़ करने का तरीका। यदि इस जगह यदि क्या पूछी जाए, बाकी पूछी जाए, क्या पूछी जाए, बाकी पूछी जाए,
जैसे यहाँ पर मैं ले रहा हूँ बाकी वाला सवाल, 3/2, बाकी मैं क्या ले रहा हूँ, जैसे मैं सवाल 3/2 माइनस 1/4 सवाल ले लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 और 4 का लसअ ज्ञात करेंगे। सेम टू सेम, 2 का भाग दिया 1 बार गया, 2 का भाग 4 में गया 2 बार, 2 का भाग दिया 1 बार गया, 1 आ गया, 2 × 2 × 4। मैं एक बार आपको वापस याद दिलवा रहा हूँ, क्योंकि कोरोना काल है, आप 2 साल में बहुत सारी चीजें भूल गए होंगे। एक बार दिमाग में वापस रिमाइंड हो जाए तो प्रश्नावली करनी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार कैसे कैसे हो रहा था वो एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, फिर हम प्रश्नावली शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा। कितना आ गया, 4 आ गया। हमको लिखना है नीचे 4, 2 का भाग 4 में गया 2 बार, 2 × 3, 2 के 3 कहाँ से लाए, 2 का भाग 4 में 2 बार जाता है, तो वो मैंने 2 लिखे, और 3 कहाँ से थे, ऊपर लिखे हुए थे, गुणे में 3 वो लगा दिए, माइनस 4 का भाग 4 में दिया 1 बार, 4 का भाग 4 में 1 बार जाता है, 1 × 1, 2 तिया 6, 1 एकम 1/4, 5/, आपको उत्तर मिला। क्लियर, इस प्रकार इन सवालों को उत्तर करना, ये मैंने जोड़ और बाकी वाले सवाल आपको बताए। अब मैं बता रहा हूं कहीं गुणे वाले सवाल आए तो कैसे करना। अब मैं बता रहा हूं गुणा वाला, गुणा वाला इससे भी सिंपल रहता है। 6/4 × 3/2 लिखा हुआ हो तो इनका आपस में यदि कटता है तो काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9/4, ये ऐसे होता है गुणा। भाग करते हैं तो भाग कैसे होता है, जैसे कोई संख्या लिखी 1/2 भाग 1/4। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको आगे वाले को ऐसे कर सकते हैं, पीछे वाली संख्या को उल्टा करते हैं, 4/1, 4 एकम 4, 2/2, 2 एकम 2, 2 × 4। इस प्रकार इन सवालों को जोड़ बाकी गुणा भाग के सवालों को किया जाता है। आप इस बोर्ड से जो मैंने लिखा है वो वीडियो से आप अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा, और दूसरे सवाल है वो आपके होमवर्क आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।